नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। तो आज है 12 अगस्त और दिन की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट पे डिस्कस करेंगे। आज मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये क्लास 6 बजे नहीं पढ़ पाई, लाइट नहीं आ रही थी सुबह से बारिश की वजह से, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले कल की न्यूज़ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज की न्यूज़ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, पहली न्यूज़ हमारी आ चुकी है यहाँ पर। हाल ही में टाइम पत्रिका ने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किस भारतीय को 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया हुआ है। यहाँ पर बात कर लेंगे अगर हम लोग, तो 3 लोग हैं, अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव, नंदन निलेकानी। तो अनिल कपूर जी हैं जो कि एक अभिनेता है, यानी कि एक्टर है। अश्विनी वैष्णव जो है वो सूचना और प्रशासन मंत्री है, और नंदन निलेकानी जो है इन्फोसिस के को फाउंडर है। याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक का नाम या तीनों का नाम पूछ सकते हैं। न्यूज से टाइम मैगजीन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर आंसर है आपका रणधीर सिंह जो है वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। और यहाँ पर अगर रणधीर सिंह की बात करेंगे तो ये एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। ठीक है, हाल ही में वित्त सचिव के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो वित्त सचिव पद के लिए यहाँ पर मैंने बताया था, क्या है, तुहिन के पांडे यहाँ पर। तो वित्त सचिव कौन है, तो याद रखना तुही, तो तुहिन के पांडे को याद रखना यहाँ पर। और अगर बात कर ले कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कौन है, तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनका नाम है टीबी सोमनाथ। याद रखिएगा, टीबी कौन देखता है, कैबिनेट देखते हैं, तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है वो कौन है, तो अजय सेठ। एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका है, याद रखिएगा, अजय सेठ जी। और अगर बात करेंगे रिवेन्यू सेक्रेटरी का, तो रिवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा जी रिवेन्यू सेक्रेटरी है, पैसा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है मनोज गोविंद, मैंने बताया हुआ था। तो याद रखना, ये तीनों में से चारों में से कोई एक नाम पूछेगा आपसे। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम है मिशेल वार्नियर, याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रियों की बात हुई है तो जाहिर सी बात है एस जयशंकर साहब जी का नाम आता है। और मैंने कल बताया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हेड कौन है, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहां, मुख्यालय, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, याद है तो जरूर लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ककाडू सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है। तो ककाडू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया गया। इसकी मैं कहानी आपको बहुत सुंदर सी बना के सुनाई हुई थी। तो यहाँ पर विश्व ग्रामीण दिवस 6 जुलाई के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिए कौन सा है, 6 जुलाई विश्व ग्रामीण दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश से है, तो वो है इंग्लैंड से। ज्यादातर अली जितने आते हैं वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना। तो यहाँ पर मोइन अली इंग्लैंड से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन पुरुषों की श्रेणी में किसने जीता है। तो यूएस ओपन की अगर बात कर लेते दोस्तों, तो यूएस ओपन, और यहाँ पर नाम है जेनिक सिनर का। बहुत ही, तो याद रखिएगा जेनिक सिनर ने यूएस ओपन जीते, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। दोनों ही, ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 यूएस ओपन 2024, दोनों ही जेनिक सिनर ने। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल्स कैटेगरी में, तो यूएस ओपन फीमेल्स कैटेगरी में यानी महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता है, तो रियाना सबलेनका, याद रखना। ठीक है, और इन्होंने रियाना सबलेनका ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ये मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने हाल ही में किस खेल को 2026 से प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल करने जा रहा है। तो याद रखना, एशियाई ओलंपिक परिषद, अभी इसके रणधीर सिंह चेयरमैन चुने गए हैं। अब यहाँ पर बात हो गई, तो योगासन एक खेल है भारतीय परंपराओं से एकदम सुसज्जित, और इसको 2026 से प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। लेकिन 2026 में इसका अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है तो 2000 यहाँ पर याद रखिएगा। हेलो, सब तो आवाज आ रही, क्लियर ना। तो 2000 यहां पर कब से, याद रखिएगा 30 से इसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है,
ये पीएम किसान योजना, ये याद रखिएगा, यहाँ पर पीएम नहीं है भाई, सीएम है दरअसल ये, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, सीएम, ठीक है, सीएम है, गलती से टाइपिंग हो गए, तो क्योंकि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना थी उसी के आधार पर है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था सीएम किसान योजना। और ये योजना लॉन्च की है किसने, ये योजना लॉन्च की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें भी 4,000 रुपए दिए जाएंगे 6 महीने के अंदर। उसमें क्या दिया जाता था, 6,000 दिए जाते थे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब लॉन्च हुई थी, क्या सही है, क्या ये योजना गोरखपुर से लॉन्च की थी और कब लॉन्च हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करने ही करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो पैरालंपिक 2024 में भारत का यहां पर याद रखिएगा स्थान है 18वां स्थान। मैंने इसकी हिस्ट्री कल बताई हुई थी, कितना अवार्ड, कौन कौन से लोग फेमस रहे, इन सभी पर चर्चा की थी, तो डिटेल में कल वाला सोच देखिएगा। अगले के यहाँ पर हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ मनाया जाता है, तो हथकरघा जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस, और इसी दिन अनाउंसमेंट हुआ था हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का, और ये कहाँ बनेगा, आंध्र प्रदेश अपना खुद का बना रहा है, ये चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ज्यादा चर्चा में है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी हाल ही में अपना नया सदस्य बनाया, किसको, नेपाल को। और नेपाल आईएसए का कितना सदस्य बन गया, 101वां सदस्य बना, याद रखिएगा एकदम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कौन सा देश बच्चों की सुरक्षा को लेकर के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून लाएगा, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं न्यूनतम कानून आयोग की, तो यहाँ पर आ रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम न्यूनतम कानून का सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हाल ही में फाइनेंस न्यूज है, एयरटेल फाइनेंस ने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, इसकी दर क्या है, इसकी ब्याज दर क्या है, तो याद रखना एक बहुत अच्छी स्कीम है फिक्स्ड डिपॉजिट, आप लोग जानते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को यहाँ पर 9.1 में डिनोट कर दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही भारी भरकम है। 1,000 रुपए से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं एयरटेल फाइनेंस में, ठीक है, और मजा लीजिए इस स्कीम का। अगला है यहाँ पर एग्रीमेंट न्यूज है, और एग्रीमेंट ए स्मॉल फाइनेंस का बैंक का इंश्योरेंस के क्षेत्र में किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी हुई है, तो याद रखिए ए स्मॉल फाइनेंस की यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ साझेदारी हुई है। और बात कर लेते हैं ए स्मॉल फाइनेंस, ये एक यूनिवर्सल बैंक जल्दी बनने वाला है, इसने एप्लीकेशन दे दी है आरबीआई को, आरबीआई से अप्रूव होते ही यूनिवर्सल बैंक बन जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस का भी क्या हुआ है, अभी हाल ही में मर्जर हो गया, 1 अप्रैल 2024 से इसको विलय कर दिया गया था इसमें फिनकेयर को। अगला क्वेश्चन, पहला वैश्विक सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा पहला जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो कहां आयोजित की जाएगी, वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक है, इसलिए पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय बैठक सम्मेलन की दूसरी बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया जाएगा, तो यहां पर ये भी मंत्री स्तरीय जो एशिया प्रशांत बैठक होने जा रही है वो भी नई दिल्ली में ही होगी, दोनों ही एक ही जगह पर। दूसरा है सेमिकॉन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मैंने बताया था, इस न्यूज को डिस्कस भी किया हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी थीम क्या थी वो भी मैंने बताई थी, ठीक है, सेमीकंडक्टर भविष्य के लिए आकार देना, ठीक है, याद रखना, यहां पर ये इसकी थीम थी। और यहां पर ये कहा इनोग्रेट, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, सेमिकॉन इंडिया इनोग्रेशन ये कहा हुआ है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। अगली न्यूज की तरफ, तो अगली न्यूज चौथी, वैश्विक पुनर्निवेश नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक कहाँ आयोजित हुई जाएगी, तो यहाँ पर फिर से गुजरात, यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट की, और गुजराती क्या होती है, बिजनेसमैन, तो पुनर्निवेश नवीकरणीय, तो याद रखिए गुजरात पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति है, अल्जीरिया यहाँ पर, और इनका नाम है अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तब्बेनो, ठीक है, तब्बेनो इनका नाम है, और ये अल्जीरिया के नए, मैंने बताया था अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, और यहाँ की मुद्रा दिनार में चलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस को कार्यालय भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष चुना गया है, तो अमित शाह जी को, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब डिस्कस करेंगे आज की न्यूज, तो चलते हैं आज के सोर्स की तरफ। पहली न्यूज है ओएनडीसी के अध्यक्ष, ये वन लाइनर न्यूज है, कुछ ज्यादा खास इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। तो ओएनडीसी के नए जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो आर एस शर्मा,
अपॉइंटमेंट को लेकर के ये न्यूज है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ओएनडीसी की फुल फॉर्म भी जान लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछता है। तो ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा कब बना, दिसंबर 2021 में बना था, दिसंबर 2021 में इसका गठन हुआ था। और इसके जो अभी हाल ही में जो चेयरमैन चुनेंगे वो आरएस शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बस और कुछ इसमें मत पड़िए, ठीक है। सैन्य अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, यहाँ पर इसका नाम है, सैन्य अभ्यास का नाम ही यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। युद्ध अभ्यास 2024 हाल ही में कहां आयोजित की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आंसर पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, याद रखिएगा एक्सरसाइज है यहाँ पर कौन सी, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। ये अभी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में आयोजित की गई है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास। अब ये किन देशों के बीच होती है, ये जो युद्ध अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, वो इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। इंडिया और किसके बीच, यहां पर याद रखिए यूएसए के बीच, इंडिया और यूएसए के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। इसका अभी याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसका 20वां संस्करण है, कौन सा, 20वां एडिशन है, 20वां एडिशन, 20वां संस्करण ये अभी आयोजित किया गया और कहा, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और अगर बात कर लेते हैं तो ये एक कैसी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, ये जरूर याद करना, एक आर्मी एक्सरसाइज है। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है युद्ध अभ्यास 2024 हाल ही में कंडक्ट कराया गया, वो कैसी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या एक अब एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो यहां पर याद रखिएगा तो आर्मी एक्सरसाइज है, कई बार एग्जाम में पूछा ऐसे ही क्वेश्चन जाता है। साथ ही साथ कहा हुई है। अब इंडिया और यूएसए के बीच बहुत से और भी एक्सरसाइज, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच एक तो युद्ध अभ्यास होती है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया युद्ध अभ्यास। इसके अलावा होती है वज्र प्रहार, याद कर लीजिए, मेरे साथ याद करिए आप सभी लोग, वज्र प्रहार। इसके अलावा कोप इंडिया, वज्र प्रहार, कोप इंडिया। इसके अलावा अगर बात करेंगे वज्र प्रहार, कोप इंडिया, और यहां पर टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप, ये भी हमारी जो होती है युद्ध अभ्यास। ये चारों, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, ये चारों एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है, ठीक है। अब चलो इस पर भी और भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो थोड़ा और भी देख लेते हैं। ये तो हमारे अमेरिका के साथ थी, फ्रांस के साथ होती, तो इंडिया और फ्रांस के साथ भी, इसका मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको रिवाइज कर दो, अभी हुई है। तो इसके साथ होती है गति, ठीक है, शक्ति, सॉरी गति शक्ति नहीं, शक्ति होती है, ठीक है, गति शक्ति तो इसके साथ होती है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, गति शक्ति नहीं है, शक्ति और गति शक्ति में अंतर है भाई, ठीक है। तो शक्ति, शक्ति किसके साथ होती है, शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच। इसके अलावा अगर बात करेंगे इंडिया फ्रांस के बाद वरुण, गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइज किसके बाद होती है, कहां होती है, शक्ति, गरुड़, वरुण, ये फ्रांस और इंडिया के बीच होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे रखेंगे। इंडिया, सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास होता है वो इंडिया और नेपाल के बीच होता है, नेपाल और भारत के बीच, नेपाल और भारत के बीच। इसके अलावा बात करेंगे संप्रति की, तो संप्रति जो होती है वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश के साथ होती है। संप्रति किसके, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के साथ होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, तो हैंड इन हैंड कहां से होती है, चीन और भारत के साथ, चीन और भारत के साथ होती है हैंड इन हैंड। देखो मोबाइल से याद रखना, हमें हमारे हाथ में की चाइना नहीं है तो हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, तो इसीलिए हैंड इन हैंड चाइना यानी भारत और चीन के बीच होती है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं हमारा यहाँ पर, तो बहुत सी एक्सरसाइज यूके के बीच में हमारी होती है, तो उन पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। इन सभी एक्सरसाइज को मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगले एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ चलते हैं। और भी एक्सरसाइज आज आई है क्योंकि डिफेंस की कई न्यूज यहाँ पर आई है, तो उन पर भी आगे भी चर्चा कर लेते हैं। युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है, तो युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज यहाँ पर भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है, तो यहाँ पर याद रखिए ओमान के बीच। ओमान
और जो है और भारत के बीच में एक ये युद्ध अभ्यास होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत और किसके बीच, ओमान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, दो होती है, भारत और ओमान के बीच दो होती है। कौन कौन सी, पहली है अलनागा, आपने पढ़ा होगा अलनागा, ये भी एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच होती है। दूसरी आपकी यही है ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, दोनों ही एक्सरसाइज ओमान और यहाँ पर होती है। ये दोनों एक्सरसाइज को याद करके चल रहे। इसके अलावा अगर बात कर ले तो ओमान अभी चर्चा में रहा है, तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी, मस्कट। और अगर यहाँ की बात कर लेंगे मुद्रा की, तो ओमान की राजधानी मस्कट हो गई, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम बताया जरा कोई, ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं सभी लोग, ठीक है, ओमान की राजधानी, चलो। तो यहां पर मस्कट, और यहां पर अगर बात कर लेते हैं रियाल, रियाल यहाँ की क्या है, रियाल यहाँ की जो है वो क्या है, यहाँ की मुद्रा है। तो राजधानी ऐसे यार ओमान, मस्कट, रियाल, देश, राजधानी और मुद्रा, ओमान, मस्कट, रियाल, ऐसे याद करके आप चलेंगे, याद रहेगी आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि डिफेंस से कई रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट के उत्पादन और मरम्मत के लिए हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का किसके साथ समझौता हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर की बात करेंगे, तो आंसर है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है, और इसके साथ याद रखिएगा किसको लेकर के एग्रीमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट है, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन और इसके मेंटेनेंस के लिए, इसकी मरम्मत के लिए यहां पर लॉकहीड मार्टिन ने और टाटा, याद रखिएगा टाटा यहां पर है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों ने कहा भैया हमारे साथ हाथ मिला लो। टाटा एडवांस ने कहा हमारे साथ हाथ मिला लो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, और हम लोग क्या करेंगे, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। तो लॉकहीड मार्टिन ने कहा ठीक है भाई, मान जाते हैं। तो लॉकहीड मार्टिन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कहां की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि ये कंपनी, ऐसे नहीं ये पूछना करके वो ऐसे ही चर्चा मिले लॉकहीड मार्टिन कहां की कंपनी है, तो याद रखिए यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। चलिए बाकी इस न्यूज में कुछ नहीं है। महासागर 2024 युद्ध अभ्यास, ये देखो एक और आ गया, किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो महासागर युद्ध अभ्यास ये किन देशों के बीच, जरा गेस करो, लेकिन याद रखना भारत उसमें नहीं है। ये जो युद्ध अभ्यास होता है ये चीन और रूस के बीच होता है, याद रखिएगा चीन और रूस के बीच होता है, बस आया हुआ था न्यूज में, तो बस इसमें और कुछ मत जानिए। चीन और रूस के बीच जो युद्ध अभ्यास महासागर 2024 कंडक्ट ओशियन 2024, ये एक्सरसाइज जो हुई वो चीन और रूस के बीच, और इसमें कुछ जानने का नहीं है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है, तो दो बैंक हैं फिर से उन पर पेनाल्टी लग गई है, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, और वो भी अच्छी खासी पेनाल्टी लगी है। बता दें आपको कितनी की पेनाल्टी लगाई है आरबीआई ने, तो आरबीआई ने 1.91 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, और बात करेंगे इस पर, तो इस पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। 1.91 करोड़ की यहाँ पर पेनाल्टी एक्सिस बैंक पर, और एचडीएफसी पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर आरबीआई जो होता है वो क्यों लगाता है, क्योंकि आरबीआई मनी मार्केट का क्या रेगुलेटर, मनी मार्केट का रेगुलेटर है कौन, आरबीआई। मनी मार्केट याद रखना, मनी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है। और अगर बात करेंगे आरबीआई का, तो 1 अप्रैल 1935 में, सभी लोग जानते ही होंगे, 1935 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट के अनुसार बना। आरबीआई एक्ट आया था 1934, और इसी में 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। इसी अगर बात करेंगे तो आरबीआई के पहले जो कौन थे, जो गवर्नर थे, जो फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न। इसके अलावा अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर की, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख भारत के पहले जो थे गवर्नर थे। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो आरबीआई जो है, आरबीआई के इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आरबीआई जो है भारत के अलावा 2 देशों का केंद्रीय बैंक रह चुका है, सेंट्रल बैंक रहा है, वो उनका नाम है म्यांमार, कई बार क्वेश्चन आया हुआ था, म्यांमार और पाकिस्तान, म्यांमार पाकिस्तान। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आरबीआई किस कमेटी की सिफारिश पर बना, तो आरबीआई पे एक कमेटी आई थी हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन आया था, उसी में हिल्टन यंग कमेटी बनी। तो हिल्टन यंग कमेटी
की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। 1900 इसका मुख्यालय अगर बात करेंगे, मुख्यालय के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो 1937 तक, याद रखिए कई बार पूछा गया था 1937 से पहले कहां था इसका मुख्यालय, तो 1937 से पहले इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता में। कहां था? कोलकाता में इसका मुख्यालय था। लेकिन 1937 के बाद इसका जो इस समय प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहां है? मुंबई में। तो ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है 1937 से पहले कहां था, तो 1937 से पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 के बाद इसका मुख्यालय कहां पहुंचा? मुंबई पहुंचा। ठीक है, तो इस समय मुंबई में है, याद रखिएगा। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो अब अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स का किस कंपनी में विलय हो गया है? तो टाटा मोटर्स का किस कंपनी के साथ विलय हुआ है? तो वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर। टाटा मोटर्स का टाटा कैपिटल में मर्जर हो चुका है। इसे अप्रूव कौन करता है? ये मर्जर, ये मर्जर करता है सीसीआई, कॉन्फेडरेशन कंपटीशन ऑफ इंडिया। ये क्या कर देता है? इसको कंफर्म कर देता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में नोमुरा, ठीक है, नोमुरा के अनुसार 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो यहां पर अगर नोमुरा की बात करेंगे तो नोमुरा के अनुसार भारत की जो जीडीपी रहने वाली है 2025 के लिए 6.7% रहने वाली है। जितनी भी जीडीपी होती है वो एक महीने तक काफी इंपॉर्टेंट रहती है, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स जो अभी होने वाले हैं सितंबर में, और इसमें जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए ये याद रखिएगा 6.7%। इसी के अलावा अगर बात करेंगे आरबीआई के अनुसार कितनी परसेंट रहने वाली है, तो आरबीआई के अनुसार 7.2% रहने वाली है। अगर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी के अनुसार, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के अनुसार जो रहने वाली है वो 7% रहने वाली है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी के अनुसार यहाँ पर जो जीडीपी रहेगी वो 7%, आरबीआई के अनुसार 7.2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। पेयर का फुल फॉर्म क्या? और ये 100% न्यूज पूछी जाएगी। पेयर क्या है, क्या होता है पेयर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग दे रहे, ज्यादातर आज जो खोज हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, वो विदेशों में हो रहा है, अपने इंडिया में कोई रिसर्च ही नहीं हो रही है। इसलिए सरकार को, गवर्नमेंट को ये लगा कि ऐसे हमारा, और जितनी भी हायर आईआईटीएंस है, जितनी भी हायर जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनमें कोई रिसर्च सिर्फ 1% है, उससे भी कम है रिसर्च जो हो रही है। 40,000 लगभग लोगों पर 1% भी रिसर्च हो रही है। इसका मतलब है हमारे यहाँ रिसर्च बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए रिसर्च को बूस्ट करने के लिए, इसे लिखा हुआ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक पेयर बनाया गया। और इस पेयर का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, पेयर का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं। पेयर का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। याद रखिएगा, पी का मतलब क्या है? यहाँ पर पी का मतलब है पार्टनरशिप, पी का मतलब है पार्टनरशिप, ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड, ए का मतलब एक्सीलरेटर, आई का मतलब क्या है? इनोवेशन, और आर का मतलब क्या है? रिसर्च। तो ये यहां पर पूछ सकता है, आर का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यकाल बढ़ा करके 2028-29 कर दिया गया है। यह योजना कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, GSY, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करेंगे तो अभी इसका कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 28-29 में कर दिया गया। और इसके लिए कितना रखा गया? 70,135 करोड़ रुपए रखा गया है, खर्च किए जाएंगे 28-29 तक। यहां पर याद रखिएगा, ग्राम सड़क योजना के तहत 70,135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसी के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कब तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कब लॉन्च हुई थी। तो ये लॉन्च हुई थी 2000, वर्ष 2000 में आपकी लॉन्च हुई थी। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2000 में लॉन्च की। और इसे किसने लॉन्च किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जी, अटल जी ने इसे लॉन्च किया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किस प्रधानमंत्री ने? अटल जी ने, 2000 में। ठीक है, चलिए अगला यहां पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा अभी हाल ही में चर्चा में रही है। ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना की किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दी गई? तो यहां पर अगर बात करेंगे, अभी हाल ये शुरू की गई है, याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ई बस सर्विस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, PSM इसको बोलते हैं।
ठीक है, ये भी याद रखें। पीएसएम, पीएसएम भी बोल देते हैं, ऐसे भी याद रखना है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना की शुरुआत अभी कल ही पीआईबी न्यूज में रही है, कल इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत इसको जो रखा गया यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो समय सीमा रखा गया 2028-29 आगे बाकी हो गए। तो अभी इस योजना को कब तक के लिए लॉन्च किया, मंजूरी दे दी गई 2028-29 तक के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। साथ ही साथ ये योजना है, इसके लिए 3,435 करोड़ रखे गए, 3,435 करोड़ रखेंगे। और इसके तहत 38,000 से भी अधिक बसों को खरीद कर यहाँ पर इन 4 सालों में 2028-29 तक यहाँ पर, और 28-29 तक लगभग 38,000 जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं इनसे इनको क्या करा जाएगा, खरीदा जाएगा। और इसके लिए 3,435 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं, ये याद रखिएगा। कब लॉन्च हुई, अभी कल की न्यूज है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री, ये भी कल इसकी 4थी वर्षगांठ मनाई गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चर्चा में रही या कब लॉन्च की गई थी? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, और ये योजना चर्चा में है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, आपके पास क्वेश्चन है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो कल इसकी 4थी वर्षगांठ मनाई गई है, याद रखिएगा 4थी वर्षगांठ। तो जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे 2020 में ही ये लॉन्च की गई होगी। तो बिल्कुल सही सुना था आपने, इसे जो लॉन्च किया गया था वो 10 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था। तो याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, ऐसे ही पूछ सकता है, एब्रीविएशन भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका क्या है। और ये योजना कब लॉन्च की गई थी? ये योजना लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को ये योजना की गई, और कल इसकी 4थी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, चलिए अगली योजना है, हाल ही में 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो बैठक आयोजित हुई है भारत फिलीपींस की, ये फिलीपींस के मनीला में आयोजित की गई। बस इसमें और कुछ जानने के लिए नहीं है। भारत फिलीपींस की जो संयुक्त रक्षा सहयोग जो बैठक हुई है वो फिलीपींस के मनीला में हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किसने स्वास्थ्य सेवा में एआई के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सीधा सीधा एग्रीमेंट हुआ है, और किसका हुआ है यहां पर ये बात कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी कानपुर का और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए का। एनएचए क्या है? एनएचए, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर के बीच एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट क्यों हुआ है? ताकि वो एआई के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए उसमें सेवाओं को क्या किया जा सके, और स्वास्थ्य में सेवाओं को बढ़ोतरी, यही सब करने के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है। किस क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तो अगला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। हाल ही में ये इंपॉर्टेंट है अवार्ड, काफी ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन आज एक पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है वो 2000, यहाँ पर 2000 क्यों, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे हाल ही में दिया गया है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। जो नर्स होती हैं, जो समाज की सेवा करती है, भाई नर्स समाज की सेवा ही एक हिसाब से करती है और उसके लिए काफी अपना सहयोग देती है। तो ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और ये अवार्ड देता कौन है? तो ये अवार्ड राष्ट्रपति जो का दे दिया, ये अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। राष्ट्रपति जी इन्होंने अवार्ड इस बार कितने 15 लोगों को ये अवार्ड दिया है। 15 लोगों को ये जो है अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर 15 यानी नर्सिंग लोगों को, ये जो लोग नर्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इस बात करेंगे इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 में इसका अवार्ड की शुरुआत हुई। और बात कर लेते हैं, इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं इस अवार्ड के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, फलाना पुरस्कार में कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। तो इस अवार्ड में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है उसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत निर्वाचन आयोग ने किसको मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शामिल किया है? तो यहाँ पर 2 नाम बहुत खूबसूरत है, तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शामिल किया। अभी आप लोग जानते हैं पैरालंपिक संपन्न हुआ और वहां पर कुछ लोग बहुत ज्यादा चर्चा में है, और का नाम है राकेश कुमार शीतल देवी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है ओलंपिक में, पैरालंपिक, और इनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों ही हाथ नहीं है शीतल देवी के।
और फिर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है सम्मिलित में। राकेश कुमार और शीतल दोनों लोग पेयर्स में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक में लेके आए। तो इन्हीं को जो है निर्वाचन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको क्या नियुक्त किया है, निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में यहां पर नियुक्त किया है। और अगर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार इसके हैं। और अगर बात कर लेते हैं, देखिए एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो उन दोनों के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन का है तो यहां पर ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर है। और एक है डॉक्टर सुखबीर, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार ये इलेक्शन कमीशन है, जबकि राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है। याद रखिएगा कब बना था ये, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी को, आप लोग जानते हैं 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा यहाँ पर 1950 को इसका गठन हुआ था। चलिए अगली न्यूज की तरफ। तो ये थी आज के दिन की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज और आई होप आप सभी को मेरा चैनल पसंद आया होगा। न्यूज पसंद आई तो आप लोग शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आज के लिए सॉरी क्योंकि लाइट की वजह से क्लास लेट हुई।